उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरी फॉर अदील। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको कहानियाँ पसंद है, सच्चे जज्बात और दिल को छू लेने वाला कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी के हौसले की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की ये कहानी कहीं ना कहीं आपकी अपनी कहानी हो सकती है। स्टोरी स्टार्ट। दोस्तों, कहानियाँ हमेशा शोर से नहीं बनती। कुछ कहानियाँ खामोशी में जन्म लेती हैं, जहाँ आंखों में सपने होते हैं और होठों पर सब्र। ये कहानी है आदिल की, एक आम सा लड़का जिसे दुनिया ने कभी खास नहीं समझा। आदिल एक छोटे से शहर के कच्चे मोहल्ले में पैदा हुआ। ना वहाँ बड़ी सड़कें थीं, न चमकते स्कूल, न महंगे खिलौने। उसके पिता हाजी सलीम एक मेहनती इंसान थे। दिन भर रिक्शा चलाते और रात को थकान के बोझ तले चुपचाप सो जाते। माँ रजिया बेगम घरों में काम करके अपने बच्चों के सपने पालती थी। आदिल बचपन से ही अलग था। वो कम बोलता था लेकिन बहुत कुछ सोचता था। स्कूल में टीचर कहते थे, ये लड़का सुस्त है, बात नहीं करता। क्लास के बच्चे कहते थे, ये तो गरीब है, इससे क्या बनेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खामोशी दरअसल एक तूफान की तैयारी थी। पहला सदमा। आदिल 12 साल का था जब एक दिन उसके पिता रिक्शा चलाते हुए एक हादसे का शिकार हो गए। एक तेज गाड़ी, एक पल और सब कुछ बदल गया। हाजी सलीम जिंदा तो बच गए, लेकिन उनके पैर जिंदगी भर के लिए जवाब दे गए। अब घर में कमाई शून्य थी और ज़रूरतें हजार। आदिल ने उसी दिन बचपन को अलविदा कह दिया। उसने स्कूल के बाद एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। बर्तन धोना, चाय लाना और लोगों के ताने सुनना। कोई कहता, पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा। कोई हंसता, गरीब का बेटा गरीब ही रहता है। आदिल चुप रहता, लेकिन हर शब्द उसके दिल पर लिख जाता। सपने जो सोने नहीं देते। रात को जब सब सो जाते, आदिल छत पर जाकर आसमान को देखता, सितारों से बातें करता और खुद से वादा करता, मैं कुछ बनूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसे किताबों से प्यार हो गया था। पुराने अखबार, रद्दी से मिली किताबें और एक टूटा हुआ मोबाइल। वो हर चीज़ से ज्ञान निकाल लेता। इसी दौरान उसने यूट्यूब देखा। लोग बोल रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे और अपनी ज़िंदगी बदल रहे थे। आदिल ने सोचा, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मजाक और नाकामी। जब आदिल ने घर में कहा कि वो वीडियो बनाना चाहता है तो सब हंस पड़े। मोहल्ले वाले बोले, वीडियो से रोटी मिलती है। दोस्त हंसे, शक्ल देखी है अपनी, हीरो बनेगा। पहली वीडियो बनी लेकिन किसी ने नहीं देखी। दूसरी आई, फिर भी सन्नाटा। तीसरी, चौथी, पांचवी, सिर्फ 10 व्यूज, जिनमें से आधे खुद आदिल के थे। एक रात आदिल रो पड़ा। खामोश चीखें, भीगी आंखें और टूटा दिल। फिर उसने खुद से कहा, जो हार मान ले वो पहले ही हार चुका होता है। माँ की दुआ। एक दिन माँ ने आदिल को रोते हुए देख लिया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा, अल्लाह खामोश मेहनत देखता है। वो शब्द आदिल के लिए ताकत बन गए। अब वो दिन में काम करता और रात में सीखता। स्क्रिप्ट लिखना, आवाज़ में दर्द डालना और कहानी में सच्चाई। उसने तय किया, मैं सच बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। वो वीडियो जिसने सब बदल दिया। एक रात आदिल ने दिल से एक वीडियो बनाई जिसके नाम था, खामोश लोग सबसे खतरनाक होते हैं। उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, बल्कि सबकी कहानी सुना दी। दर्द, नाकामी, सब्र और उम्मीद। वीडियो अपलोड करके वो सो गया। सुबह आंख खुली तो मोबाइल कांप रहा था। 1000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़ और फिर 1 लाख व्यूज़। कमेंट्स आ रहे थे, ये मेरी कहानी है। मैं रो पड़ा, भाई हिम्मत मिल गई। आदिल सजदे में गिर गया। एंड नहीं, शुरुआत। वही लोग जो कल हंसते थे आज सलाम करने लगे। वही मोहल्ला जो ताने देता था आज फख्र करने लगा। आदिल ने पैसे कमाने शुरू किए, लेकिन घमंड नहीं किया। उसने पिता का इलाज करवाया, माँ के हाथ में सोना रखा और कहा, ये आपकी दुआ का सिला है। आज आदिल कहता है, मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, मैं सफ़र पर हूँ। और वो हर वीडियो में कहता है, अगर तुम खामोश हो तो कमज़ोर नहीं, तुम खतरनाक हो। एंडिंग, आउट्रो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो समझ लो ये आपकी अपनी कहानी है। कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा।
और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली और हौसला देने वाली वीडियो, तो अभी स्टोरी फॉर अदील को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी दोस्तों का जो आखिर तक वीडियो देखते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने सपनों पर यकीन रखें और याद रखें, खामोश लोग एक दिन दुनिया को अपना शोर ज़रूर सुनाते हैं। अल्लाह हाफिज़। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरी फॉर अदील पर।